Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and like and comment and share video. तो आज का जो टॉपिक है मीन इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ बास्केट, जो आपके सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है बैच टाइप या फिर कंटिन्यूस टाइप होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसके अंदर बास्केट पड़ी होती है। तो उस बास्केट में क्या होता है, आपका मैस्केट चलता है। तो मैस्केट के अंदर जो थिकनेस, कुछ मोटी थिकनेस हो जाती है। तो जो इक्विवेलेंट रेशियो है उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं आज। तो जो एक्स जो हमें गिवन है, यहाँ तक मैस्केट है, ये मैस्केट की रेडियस मान ली, ठीक है। ये पूरी बास्केट है, ऊपर ऐसे होती है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है और ये आउटर रेडियस हो गई और ये इनर रेडियस हो गई। इस साइड में हमारा क्या है, इस साइड में हमारा पूरा शुगर की लेयर है, ठीक है, शुगर की लेयर है। और इधर हमारे बीच में मैस्केट की ये हमारी रेडियस हो गई। और ये हमने dx एक छोटा सा पार्ट एक ले लिया, वहाँ पे एक dx ले लिया, ठीक है। h हाइट हो गई। अब देखिए हम निकालेंगे मीन इक्विवेलेंट फोर्स के लिए। सबसे पहले निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। और v बराबर हमारा होता है r ओमेगा, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, तो m r² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r से r काट देंगे तो f बराबर हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो देखिए ऐसे ऐसे बास्केट रोटेट करेगी, ये रेडियस r हो गई। तो इस साइड में जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर r ओमेगा हो जाएगी। तो ये फार्मूला लगाने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा f बराबर r ओमेगा स्क्वायर m r ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब कैलकुलेट करेंगे। 8 मैस्केट थिकनेस रेडियस जो हो जाएगी आपकी x, ठीक है। तो अब हमारे पास में एफ dx कैलकुलेट कर देंगे। तो एफ एम आर की जगह हमारा हो जाएगा x और ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो m बराबर होता है रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। रो हमारी डेंसिटी हो गई, v हमारा वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू m की लगा देंगे। तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर, x हमारा r है, कहने मतलब r की जगह x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो f बराबर 2πx dx इंटू h, ठीक है। तो और जो v हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हमारा 2πx dx इंटू एच। तो वॉल्यूम हो गया, देखिए 2πx dx, देखिए ये x हो गई, ये थिकनेस हो गई, ठीक है, dx। तो 2πx dx इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया। तो ये वैल्यू लगा देंगे 2πx dx रो, ठीक है, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये f की वैल्यू हो जाएगी एम आर ओमेगा, उसका m की वैल्यू लगा दी। रो इंटू वॉल्यूम होता है m की वैल्यू, तो यहाँ से लगा देंगे तो ये हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 2π ओमेगा स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे r अपॉन r। तो ऊपर बड़ा r नीचे छोटा r लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे 2π ओमेगा स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे r अपॉन r, x³ अपॉन x डिवाइड बाई 3। तो 2/3 पाई रो h ओमेगा स्क्वायर r³ माइनस छोटा r³। तो ये इक्वेशन हो गई बन, ठीक है। अब देखिए अब कैलकुलेट करेंगे टोटल मास ऑफ शुगर। टोटल मास ऑफ शुगर क्या आ जाएगा, देखिए πr² h माइनस πr² h इंटू हमारा हो जाएगा ये रो, ठीक है। रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम देखिए दिखाते हैं कितने में आपके मास रहेगा। तो देखिए πr² मतलब इस वाले में से, πr² में से ये वाला हम माइनस कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास में इतना हमारा टोटल मास बचेगा, ठीक है। तो πr² इंटू एच वॉल्यूम कर दिया, रो इंटू वॉल्यूम होता है, मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम होता है। तो πr² h, ठीक है। और ये वाला πr² h मतलब इस में से, इस पूरे में से हमने इतने को घटा दिया तो हमारे पास ये बच गई। ये टोटल हमारा मास हो शुगर का, समझ में आ गया। तो मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम होता, तो वॉल्यूम हमने ये लगा दिया। तो यहाँ से हमने πr/h को कॉमन, सॉरी π/h को कॉमन कर लिया, r² इंटू r² होगा। अब देखिए अगर हमारा मीन इक्विवेलेंट रेडियस हमारी rm है, तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, r की जगह rm लगा दिया, ठीक है। तो m की वैल्यू जो हमारी शुगर के लिए, मीन रेडियस शुगर के लिए निकाल रहे हैं, तो m की वैल्यू ये वैल्यू उठा के हम यहाँ लगा देंगे। तो π/h r² इंटू r² rm और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी कोई इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें मीन रेडियस निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को बराबर कर देंगे। तो 2/3 π/h ओमेगा स्क्वायर dr³ माइनस r³ बराबर π/h r² माइनस rm और ओमेगा स्क्वायर।
ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर सारी कट जाएगी, तो आर एम बराबर हमारा हो जाएगा 2/3 आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही हमारी हो गई मीन इक्विवेलेंट रेडियस। ठीक है, और आपने अगर बास्केट नहीं देखी है तो मैं एक शॉर्ट्स का आपको एक लिंक दे दूंगा, मोर में जाइए, मोर में डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आप उसकी देख लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसे घूम रही है।